दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको वशीकरण की बहुत ही जबरदस्त रेमेडी बता रहा हूं जो कि आपको सिर्फ नमक से करनी है। दोस्तों देखिए, नमक जो होता है इसको नॉर्मल चीज मत समझिए। इसमें नकारात्मक ऊर्जा को ऑब्जर्व करने की, नेगेटिविटी को हटाने की, किसी के दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स लाने की जबरदस्त एक पावर होती है। और एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, इस मंत्र के साथ में अगर इस रेमेडी को आप फॉलो करेंगे रिजल्ट 100% आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट देगा। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो स्किप करके देखते हैं, जो सावधानियां बताई जाती हैं उसे फॉलो नहीं करते हैं, फिर बोलेंगे सर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो जो भी सावधानियां आपको बताई जाएंगी उनको आपको फॉलो करना है। और जिस व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि वशीकरण में उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं होनी चाहिए। मतलब उसके ऊपर कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन ना हो, कोई ब्लैक मैजिक ना हो, पहले से वशीकरण ना हो। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन उसके साथ में है तो नॉर्मल रेमेडीज वहां पर वर्क नहीं करती है। और आप लोग यदि शाबर मंत्र का हेल्प लेना चाहते हैं, हमारे पास में जो शाबर मंत्र हैं नाथ गुरु नाथ पंथी द्वारा गुरुमुख से पूर्ण शाबर मंत्र प्राप्त है। शाबर मंत्र जो होते हैं सभी तंत्र मंत्र किए कराए की काट रखते हैं। शाबर मंत्रों की दुनिया में कोई काट नहीं है। गुरु गोरखनाथ जी ने, मस्तेंद्र नाथ जी ने इन मंत्रों की रचना कलयुग में की है और इनकी कोई भी काट नहीं की है। तो शाबर मंत्रों का जो असर होता है पूरा लाइफ टाइम का होता है। यदि आप लोगों ने वशीकरण की काफी विधियां ट्राई कर ली, रिजल्ट नहीं मिल रहा है और शाबर मंत्रों की तरह विधि करवाना चाहते हैं तो कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो न्यू विजिटर्स मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आप लोग इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पर क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों आप लोग यदि अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस कराना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के हिसाब से समस्याओं का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। और बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है तो करंट फोटो से फेस रीडिंग, पाम रीडिंग भी आप ले सकते हैं। फेस रीडिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी समस्या है सटीक और गारंटेड समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। चेंजेस आपको 7 डेज 11 डेज में साफ साफ दिखाई देगा। मेरे से किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं तो स्क्रीन में शो हो रहा होगा और चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपॉइंटमेंट बुक करा के कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको जो नंबर शो हो रहा है ये व्हाट्सअप नंबर है। काफी लोग कॉल कर रहे हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है। आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो व्हाट्सअप में जाएं, ठीक है, कंसल्ट करें और किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। उसके बाद मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आज की जो रेमेडी आपको बता रहा हूं, वैसे तो आप इसको मंडे एंड फ्राइडे, पूर्णिमा, अमावस्या, इन 4 दिनों में करेंगे तो रिजल्ट बहुत ही बेस्ट है। लेकिन अर्जेंट नीड है तो कभी भी कर सकते हैं। लेकिन इन 4 दिनों में इसका रिजल्ट, सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको फ्राइडे वाले दिन मिलेगा। तो फ्राइडे वाले दिन में सनसेट के बाद में, सूर्य अस्त के बाद में कभी भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। सावधानी ये रखनी है, यदि फ्राइडे वाले दिन प्रयोग कर रहे हैं तो यदि आप लोग नॉनवेज लेते हैं तो 2 दिन पहले से आपको नॉनवेज को अवॉइड करना है, ड्रिंक अल्कोहल अवॉइड करना है। और जिस दिन प्रयोग कर रहे हैं तो कोई भी ताबीज पहना हुआ है, स्टोन पत्थर पहना हुआ है, सब कुछ उतार करके तब इस रेमेडी को करना है। और सिर्फ 1 दिन इस प्रयोग को आपको करना है। सामान की जो जरूरत पड़ेगी, आपको क्या करना है, एक आपको मिट्टी का दिया मार्केट से कोरा दिया लेकर के आना है, बिना यूज किया, थोड़ा बड़ा साइज का ले आए कि 1 मुट्ठी नमक उसमें आ जाए। 11 आपको लौंग लेनी है। एक आपको भोजपत्र का टुकड़ा लेना है, 10 रुपए का मिल जाएगा मार्केट में। भोजपत्र ना मिले तो आप बिना लाइन वाला कागज भी ले सकते हैं, वैसे भोजपत्र में करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। और इसके साथ में 1 मुट्ठी आपको नमक लेना है, 11 लौंग फूल वाली। ब्लैक कलर का या रेड कलर का आपको मार्कर लेना है। अब देखिए फ्राइडे वाले दिन में आपको जब भी प्रयोग कर रहे हैं तो एकांत कमरे में आपको बैठ जाना है। कोई भी एकांत कमरा चूज कर लें, किसी का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गुप्त तरीके से करना है। और डायरेक्शन आपके फेस की रहेगी वेस्ट में। सामने एक बाजूट पटरा लगा लें,
नहा धो करके स्वच्छ कपड़े पहन लें, धुले कपड़े पहन लें, पश्चिम दिशा की तरफ मुंह अपना रखेंगे, बाजू पटरे लगाएं, उसमें कपड़ा बिछा दें। अब एक दिया जलाना है आपको, या तो आप घी का जला सकते हैं या सरसों के तेल का जला सकते हैं। लेटी बाती का जलाएंगे, दिए का मुंह जो रहेगा पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा और आपका जो मुख रहेगा वो भी पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा। अब सामने अपने एक मिट्टी का जो दिया लिया हुआ है किसी पटे में, उस दिए को आपको रखना है। अब आप क्या करेंगे, जो अपने मार्कर भोजपत्र या पेज आपने लिया हुआ है, पन्ना कागज लिया हुआ है, तो 11 बार उस व्यक्ति का नाम रेड कलर से या ब्लैक कलर से आपको कागज में उस व्यक्ति का आपको नाम लिख देना है। ठीक है, दिए के ऊपर उस कागज को आपको ऐसे रखना है कि नाम ऊपर की तरफ दिख रहा होगा। आप एक लौंग लेंगे फूल वाली, उस व्यक्ति का नाम लेंगे 11 बार, एक बार फूंक मारेंगे, उस कागज में रख देंगे। ऐसे करके 11 लौंग लेंगे, 11 बार नाम लेकर के एक बार फूंक मार करके लौंग उसमें आपको रख देना है। अब आपको आपकी रसोई में जो पिसा हुआ नमक होता है, ठीक है, नॉर्मल नमक जो यूज करते हैं, एक मुट्ठी नमक सीधे हाथ में लेना है और आपको 111 बार जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र का जाप आपको करना है। ओम वशीकरण वशीभूताय शुक्राय दात्री अमुक, अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लेंगे, वशीकरणाय वशीभूताय कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस मंत्र का 111 111, ठीक है, 111 काउंटिंग में बहुत ध्यान देनी है। अब ये नहीं कि आपने 112 कर दिया या 110 कर दिया, तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, एक मंत्र आगे पीछे होगा, रिजल्ट खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से काउंटिंग करना है। उसके बाद में जब नमक से अभिमंत्रित हो जाता है तो इस नमक को लौंग के ऊपर आपको छोड़ देना है। आप कोई लाल कपड़ा या काला कपड़ा लेना है और उस दिए को पूरा कवर करके आपको लाल धागे काले धागे से उसको बांध देना है। ठीक है, यहां आपकी तंत्र मंत्र की क्रिया, तंत्र भी आपने तड़का भी तैयार कर लिया और मंत्र से इसको अभिमंत्रित भी कर लिया। अब ये आपका तैयार हो गया। ठीक है, अब शुक्रवार को नाइट में आपने इस प्रयोग को किया है, तो इसको उठा करके आपको अपने घर की कहीं भी पश्चिम दिशा में सुरक्षित रख देना है। मतलब कि शुक्रवार की रात्रि ये आपके घर में ही रहेगा, पश्चिम दिशा में अपनी हाइट की ऊंचाई से। दूसरे दिन आपको क्या करना है, इसको उठाना है। दूसरे दिन यानी कि सैटरडे, सनसेट ना हो पाए उससे पहले नहा धो करके स्वच्छ कपड़े पहने, कोई भी आम का वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो या फिर पीपल का वृक्ष हो, इन तीनों में से कोई भी एक वृक्ष का चुनाव आपको करना है और इस दिए को ले जाकर के उस जैसे आम का है या फिर बरगद का है या फिर पीपल का है, पहले वहां, क्योंकि आप देखिए जीवित वनस्पति का सहारा ले रहे हैं तो उनसे प्रार्थना करके आज्ञा जरूर लें। आज्ञा लेनी है कि हे वनस्पति राज, मैं अमुक व्यक्ति को वशीकरण करने के लिए यहां पर यह विधि कर रहा हूं, मुझे आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मुझे इस कार्य में सफलता मिले। और आपको क्या करना है, 11 प्रदक्षिणा उस दिए को लेकर के 11 प्रदक्षिणा उस वृक्ष की आपको करनी है और फिर उसी के नीचे आपको खड्डा खोद करके उस दिए को आपको दबा देना है। और उसके बाद में जो आपका सीधा हाथ है, इस तरीके से पंजा लेकर के 11 बार उस व्यक्ति का नाम लेकर के उसमें आपको थप्पी मार देनी है। और थप्पी मारने के बाद में जब घर के लिए आप पीछे पलटेंगे तो फिर आपको पीछे पलट के नहीं देखना है, डायरेक्ट आपको घर आ जाना है। घर आने से पहले, घर में जब आएंगे तो आपको एंटर होने से पहले थोड़ा हाथ पैर वगैरह धो लें, गायत्री मंत्र पढ़ लें और गायत्री मंत्र पढ़ के थोड़ा सा जल वगैरह अपने बॉडी में छिड़क लें और आधा घंटा आप उसके बाद में घर में रेस्ट करेंगे। ये नहीं कि आप वहां से आए डायरेक्ट काम में लग गए, थोड़ा सा बैठ जाएं या लेट जाएं, सो लें, आराम कर लें और आधे घंटे के बाद में जो भी काम करना चाहें आप कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ एक दिन इस प्रयोग को करना है। उसके बाद में थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना है। 2 से 3 दिन में आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट आपको जबरदस्त तरीके से मिलेगा। जिस भी व्यक्ति का आप वशीकरण करना चाह रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में होगा, देखेंगे कि वो कितना भी घमंड है, उसको कितना भी एटीट्यूड दिखा रहा है, एकदम आपके लिए नेगेटिव है, आपके लिए टोटल पॉजिटिव हो जाएगा। सारा खेल होता है माइंड का। ठीक है, तो नमक जो होगा, जो भी उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चल रहे होंगे, वो सारे नेगेटिव थॉट्स को क्या करेगा, वो खत्म कर देगा, रिमूव कर देगा और वो व्यक्ति आपके लिए धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। अब एक कंडीशन ये बनती है कि अगर बाई चांस आपको एक बार में इसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप इसको 2 या 3 बार इसको रिपीट करें। ये नहीं कि आपने इस रेमेडी को छोड़ करके दूसरी पकड़ ली, इसी को 2-3 बार रिपीट कर दें। कभी कभी प्लैनेट्स प्रॉब्लम करने लगते हैं, या देखिए कलयुग का क्षेत्र है, पाप का क्षेत्र है, हमारे कुछ कर्मा बीच में आ जाते हैं, तो एक बार में एनर्जी उतनी क्रिएट नहीं हो पाती है जितनी हमें चाहिए। 2 से 3 बार इसको रिपीट कर दें। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई क्रिया होगी तब नॉर्मल रेमेडीज वर्क नहीं करती हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया कि अगर शावर मंत्र की आप हेल्प लेना चाहते हैं तो शावर मंत्र स्वयं में सिद्ध है
और ये इंस्टेंट रिजल्ट दिखाते हैं। इनका असर पूरा लाइफ टाइम के लिए रहता है। वैदिक मंत्र जो होते हैं ये कीलित होते हैं। महादेव ने इनको कलयुग की शुरुआत से पहले कीलित किया हुआ था। तो इनका असर जो होता है 4 से 5 साल तक ही रहता है, उसके बाद में इनका असर खत्म हो जाता है और इनकी गारंटी नहीं होती, क्योंकि इनको उत्कीलन करना पड़ता है। शाबर मंत्र को जो होता है जाप करने से तुरंत में ही रिजल्ट दिखाते हैं, क्योंकि इनको उत्कीलन नहीं करना पड़ता है। तो शाबर मंत्र के द्वारा यदि विधि करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं, मदद की जाएगी, हेल्प की जाएगी। ठीक है, जानकारी को अच्छे से समझें। फिर भी यदि कोई बात समझ में ना आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जानकारी यदि पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी और आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। जानकारी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको ऐसा लग रहा है किसी और को भी जानकारी की नीड है, उस तक जानकारी को जरूर शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी जानकारी का लाभ ले पाए। मेरे से किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, पाम रीडिंग चाहते हैं, फेस रीडिंग चाहते हैं, बर्थ चार्ट एनालिसिस कराना चाहते हैं, शाबर मंत्रों के द्वारा विधि करवाना चाहते हैं, तो कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।